दोस्तों मेरी पिछली वीडियो आपको याद होगी जो थी देसी एथिक्स के बारे में। आज हम एथिक्स के तो नहीं एटिकेट्स की बात करेंगे और मोर अप्रोप्रिएटली हम नेटिकेट्स की बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि नेटिकेट्स क्या है, अगर आप गूगल भी करेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन वैसे ही आपको एक लाइन में समझा दूं। नेटिकेट्स होते हैं इंटरनेट के एटिकेट्स या टेक्नोलॉजी के एटिकेट्स। कि आप टेक्नोलॉजी में क्या एटिकेट्स यूज करें उनको नेटिकेट्स कहा जाता है। ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया जाता था किसी ज़माने में, अब शायद थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है। तो आज हम बात करते हैं नेटिकेट्स के बारे में, और जो हम नेटिकेट्स की बात करेंगे वो सिर्फ पर्सनल नेटिकेट्स होंगे। अच्छा, जब भी नेटिकेट्स की बात होती है तो मुझे सबसे पहले जो बात करनी चाहिए वो करनी चाहिए फ़ोन यूसेज के नेटिकेट्स। ये दोस्तों, ये जो फ़ोन यूसेज है ना, इस बात पर मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये नेटिकेट्स पे भी ओवरलैप हो रही है बात। कि दोस्तों प्लीज़ अपने फ़ोन एक हद तक यूज़ करें। अपने दोस्तों में जाएँ, अपने रिश्तेदारों में जाएँ, अपने फैमिली में जाएँ, तो फ़ोन पे हर वक़्त चिपके रहना, हर वक़्त आपकी स्क्रीन पे आइज़ होना, बहुत बैड इंप्रेशन होता है आपके बारे में। खुदा के लिए आपके पास कितना भी महँगा फ़ोन हो, उस चीज़ को अपनी पॉकेट में रखें। आपने खर्चा किया है अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो फ़ोन प्लीज़ एक हद तक यूज़ करें। किसी के सामने बैठकर मैसेजेस पे बात करते रहना एक रीज़नेबल टाइम से ज़्यादा बहुत बुरा लगता है। तो फ़ोन यूसेज खुदा के लिए, या किसी के सामने बैठ के ही बात करते रहना फ़ोन पे कि वो भी बोर हो रहा हो, उस जगह से उठ के चले जाएँ और बात मुनासिब वक़्त में ख़त्म करके आ जाएँ, ताकि किसी को ये फ़ील ना हो कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो प्लीज़ नेटिकेट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ़ोन यूसेज एक लिमिट तक रखें। तरीक़ेकार सीखें कि फ़ोन कैसे यूज़ करना चाहिए, कब किसके सामने यूज़ करना चाहिए, कब किसके सामने यूज़ नहीं करना चाहिए, या कोई कॉल ऐसी है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, या कोई मैसेज ऐसा है जिसको आप थोड़ी देर बाद जवाब दे सकते हैं। प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान में रखें। ये फ़ोन यूसेज पे मुझे हमेशा एक वाक़या याद आता है। मैं एक ऑफ़िस में जॉब कर रहा था और उस ज़माने में स्मार्टफ़ोन्स इतने ज़्यादा कॉमनली नहीं थे, तो मल्टीमीडिया फ़ोन बहुत ज़्यादा यूसेज में आए थे। तो उस वक़्त ऑफ़ कोर्स फ़ोन में आपने गाना डाला हुआ है, फ़ोन में गाना बज रहा है, एक बड़ा स्वैग कहलाता था। मुझे याद है हम लोग सब लंच टाइम में लंच वाली जगह पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं, और एक साहब जो कि बड़ी एज के थे और ऑफिस में शायद वो थर्ड या फोर्थ लेवल पे थे सीनियरिटी में। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और कहा कि जी, उनके पास ऑफ कोर्स एक वो नया मल्टीमीडिया फ़ोन था। उन्होंने कहा ये नया गाना आया है, मुझे वो बहुत पसंद है, जबकि उसकी कोई बात चल भी नहीं रही थी कि गाने और ये जो मल्टीमीडिया आ गया है फ़ोन में, इसका क्या सिलसिला है। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और गाना लगा दिया, वो इंडियन, या अली मदद अली, और वो गाना बज रहा है, पूरे लंच रूम में गूंज रहा है, और वो बैठे हुए सुन रहा है। और यकीन करें पूरा लंच रूम चुप है। और मैं हमारे अकाउंट मैनेजर को देख रहा हूँ, अकाउंट मैनेजर मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं साहब। अब वो चूंकि एज में भी बड़े थे, डेफिनेशन भी बड़े थे, तो कोई उनको कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि यार काश इनको फ़ोन यूसेज के नेटिकेट्स आते, तो ये अपनी इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाते जैसे ये करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक ये नेटिकेट्स भी जो कि मैंने देसी लोगों में विद इन पाकिस्तान इंडिया ज़्यादा देखा है। ये चीज़ अमेरिका में फिर भी लोग कम करते हैं, लेकिन सिंस हम आए वहीं से ही हैं, तो हम लोग आज भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से फॉलो करते हैं। अगर हमें किसी से कोई बात करनी होती है ना, हमारा पता है पहला तरीकाकार क्या होता है, हमने फ़ोन निकाला और उसका नंबर डायल कर दिया। वो बंदा चाहे ड्राइव कर रहा है, वो ऑफिस की किसी मीटिंग में है, वो हो सकता है किसी फैमिली टाइम में है, वो हो सकता है उसका डिनर टाइम है, हमें किसी की प्राइवेसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, हमने तो फ़ोन निकाला, डायरेक्ट डायल कर दिया। ये चीज़ मैंने भी दोस्तों बहुत अरसे बाद सीखी कि आप कभी किसी को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। आपको किसी से कोई बात करनी है, आप अपना फ़ोन निकाल लें, अपनी व्हाट्सएप, अपना मैसेज, जो जो आप मैसेंजर जो ना अकाउंट यूज़ करते हैं, उसको मैसेज करें कि मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ लेट मी नो कि कौन सा टाइम बेहतर है, शुड आई कॉल यू नाउ और शुड आई कॉल यू लेटर, व्हाटएवर इट इज़। या उसको बता देंगे मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, क्या ये टाइम तुम्हारे लिए सही है, मैं कॉल कर सकता हूँ, उसकी परमिशन लें कॉल करने से पहले। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को डायरेक्ट फ़ोन घुमा दें अनलेस खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो। ये भी एक नेटिकेट्स में हमारी देसी कौम को नहीं आता, जबकि मैंने देखा है कि ये पढ़ी लिखी कौमों के अंदर, ईस्ट वेस्टर्न कौमों के अंदर ये बहुत ज़्यादा है कि वो इन नेटिकेट्स को ज़रूर समझते हैं कि कभी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करते। नेटिकेट्स के हवाले से एक और ऐप बहुत मशहूर है, व्हाट्सएप। हमें व्हाट्सएप के भी नेटिकेट्स नहीं आते। आप यकीन करें, मैंने देखा है लोगों को कि मैं मैसेज कर दें, अगर आप उनको मैसेज करें और उनका रिस्पॉन्स आता है 3 घंटे 4 घंटे बाद, जबकि वो ऑनलाइन भी आए होंगे और आपका मैसेज रीड भी कर लिया होगा। देखें यार, अगर आपने किसी को मैसेज किया है ना, तो वो एक रीजनेबल टाइम में आपका रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और अगर फ़र्ज़ करें आप कहीं बिजी हैं और आपने उसका मैसेज गलती से खोल के देख दिया,
तो एक कर्टसी रिप्लाई कहलाता है, जिसको आप बोल दें मैंने देख लिया, लेट मी रिप्लाई यू बैक इन 1 आवर 2 आवर, तो एटलीस्ट को पता चल जाएगा यार यू विल गेट बैक टू यू हिम, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आपने नोटिफिकेशन मैसेज है ना, मैसेज देख लिया, सोचा यार कौन इसको जवाब दे, बाद में जवाब देंगे, और फिर आप 8-10 घंटे बाद जवाब दे रहे हैं जब बात का मकसद ही खत्म हो गया। ये मैंने देखा है। मैंने इवन के इंटरनेट पे कोई मीम भी पढ़ा था कि किसी ने कहा कि बहुत से गुनाह किए हैं लेकिन ऐसा गुनाह नहीं किया कि नोटिफिकेशन में मैसेज देख के अनरीड छोड़ दिया। तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप के भी जो ना वो एटिकेट सीखें, और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे जब कोई बात चल रही होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस ग्रुप पे बदतमीजियाँ शुरू कर दें। व्हाट्सएप पे आपके सिर्फ वर्डिंग्स पढ़े जा रहे थे, आपका तरीक़ेकार, आपका इखलाक नहीं दिख रहा होता। तो मजाक और इन चीज़ों को बड़ा एक सोच समझ के क्या करें, स्माइलीज प्रॉपर यूज़ किया करें, ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा दुबई और अमेरिका का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, और ऑफकोर्स पाकिस्तान में तो मैं ज़िंदगी भर रहा हूँ। मैं आप लोगों को दुबई में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस बताऊँ जो मोस्टली 90% ऑफ द लोग कर रहे होते हैं, चाहे वो देसी हो, मेडिटेरियन हो, कहीं का भी हो, ये सब कर रहे होते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस आपको पता है दुबई में क्या है। कोई आपसे बात करने आएगा ना, तो वो आपसे बात बाद में करेगा। अगर आपने फ़ोन पे रखे हुए हैं तो पहले आपके फ़ोन स्क्रीन पे देखेगा और फिर आपसे बात करेगा। यही चीज़ वो लैपटॉप पे भी करेंगे। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो आपके लैपटॉप पे पहले देखेंगे फिर आपसे बात करेंगे। यार आई कैन नॉट स्ट्रेस माई सेल्फ कि ये कितनी गलत बात है। आप किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो यार अपनी प्राइवेट उस पर कुछ भी कर रहा हो, यू हैव नो राइट टू लुक एट समवन्स स्क्रीन। हम लोगों के अंदर इतना सा भी इखलाक नहीं है कि हम किसी की प्राइवेट स्क्रीन पर ना देखें। इवन के मैंने ये जब चीज़ मैं दुबई में था और मैंने नोटिस किया लोगों को ये करते हुए, तो मैंने बाकायदा लोगों से पूछा कि तुम मेरी स्क्रीन पे क्यों देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे पता रिस्पॉन्ड बैक क्या किया, हाँ तो यार इसमें क्या बुराई है। जब आप एक बुराई को बुराई नहीं समझ रहे तो ऑफकोर्स वो बुराई आपके अंदर जड़ों तक रहेगी, वो आपकी आदत नहीं आपकी खसलत बन जाएगी। तो भाई किसी की स्क्रीन पे कभी भी नहीं देखते, कुछ भी हो जाए, अनटिल अनलेस वो आपको खुद फोन अपना शो ना करें, आप नहीं देखते किसी की स्क्रीन। ये भी मैनर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, एक और मैनर भी जो फोन में नहीं है हमारे पास, कि जब कोई हमें अपनी फोन देता है ना कि यार ये देखो मैंने अपनी पिक्चर ली थी बहुत अच्छी है, तो उस पिक्चर को लेफ्ट एंड राइट स्वैप नहीं करते। उसने आपको परमिशन दी है वही पिक्चर देखने के लिए। इवन कि अगर आपको जूम भी करना हो तो आप टैप करने के लिए भी पूछते हैं, यार मैं टैप कर लूँ तुम्हारी स्क्रीन है, इसको जूम कर लूँ कि मुझे तुम्हारे पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो देखना है। ये भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको किसी ने फोन दिया आपने उसको जूम करके देखना और उसको पूरा पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया पिक्चर का। ये भी गलत बात है, लेकिन ये भी नेटिकेट्स हमारे अंदर नहीं है। तो भाई ये भी चीज़ मैंने सोचा कि आज आप लोगों से डिस्कस करूं कि खुदा के लिए ये भी चीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ना करें। पर्सनल ईमेल रिप्लाई, आज हम चूंकि पर्सनल नेटिकेट्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पर्सनल ईमेल की बात कर रहे हैं। पर्सनल ईमेल में भी ये है कि अगर आपको किसी दोस्त ने ईमेल पे कोई काम का या ईमेल पे कोई अटैचमेंट भेजी, फर्ज करें आपके दोस्त ने आपको कोई अटैचमेंट भेजी कि यार उस दिन हमने डिस्कस किया था, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो यार ज़िंदगी में एक तरीक़ेकार होता है जो मैंने अभी मैसेज पे भी कहा, कर्टसी रिप्लाई। आप उसको रिप्लाई करें, हाँ यार मुझे ईमेल मिल गई है, मैं इंशाल्लाह इसको बाद में देखूंगा, 2 दिन में 6 दिन में देखूंगा। फिर आप उसको देखें और उस हिसाब से उसको प्रोसीड करें। हमारे यहाँ तो ये ईमेल कर दी बताते ही नहीं है इंसान कि हमने ईमेल पढ़ ली है। जब आप उसे मिलेंगे तो बताएगा हाँ यार मुझे ईमेल तुम्हारी मिल गई थी लेकिन मैंने देखा नहीं, या मैंने जवाब नहीं दिया ना समझा। ये बहुत गलत तरीका है दोस्तों। कर्टसी रिप्लाई हमेशा ज़रूरी होता है ईमेल्स पर भी। तो खुदा के लिए, और जब ईमेल एड्रेस अपना बनाए ना तो पापा की परी, ये पिंडी का राजा @gmail.com, ये बहुत बुरे लगते हैं। खुदा के लिए यार आप नहीं है पिंडी के राजा, और अगर आप होते भी पिंडी के राजा का भी ईमेल एड्रेस पिंडी का राजा @gmail.com बहुत बुरा लगता। खुदा के लिए ईमेल्स हमेशा अपने प्रॉपर नाम के बनाया करें। यही ईमेल आप अपने दोस्तों को भी देंगे, अपने ऑफिस में भी देंगे, हर एक किसी को देंगे। बहुत बुरा लगता है जब आप इस तरह के ईमेल एड्रेसेस बनाते हैं। तो अपना नाम के साथ अपने ईमेल एड्रेसेस बनाएं, तरीके वाले ईमेल एड्रेसेस बनाएं। इवन कि अपने सरनेम को भी यूज करके उसको एग्जिशरेट करना भी बहुत बुरा लगता है कि सबसे अच्छा चिनौट चिनियोट या सबसे अच्छा बट, बहुत बुरा लगता है। ऐसा ना किया है प्लीज। कुछ ईमेल के भी नेटिकेट सीखें। एक और चीज नेटिकेट्स में, रिस्पेक्ट टाइम। किसी के टाइम की रिस्पेक्ट करें यार। अगर 5 बज गए हैं शाम के और अब आपको किसी से बात करनी है, वो हो सकता है अपने ऑफिस से घर जा रहा हो, वो हो सकता है उसका फैमिली टाइम हो, तो किसी के टाइम की रिस्पेक्ट करें। उसको आफ्टर आवर्स कांटेक्ट करना, पर्सनल चीज़ों के लिए भी पूछ के करें जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। और अगर ऑफिशियल मैटर है तो फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
अनटिल अनलेस ऑफिस पे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई हो। वो दूसरा दिन भी है, इंशाल्लाह दूसरा दिन होगा, अगर कयामत नहीं आई वो दूसरे दिन इंशाल्लाह ऑफिस आएगा और उसके साथ कोई मसला नहीं हुआ और वो आपकी बात का जवाब जरूर देगा। तो अपनी चीज़ों को ऑफ आवर्स में रोक के रखें, ऑफिशियल चीज़ों को। और अनऑफिशियल चीज़ों में तो मैंने वैसे ही कह दिया है कि आप उसको पर्सनली मैसेज करें कि जी मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ जब भी फारिग हो मुझे कॉन्टेक्ट करें। तो प्लीज़ ये किसी की ऑफ आवर्स का रिस्पेक्ट करें। लोगों के फैमिली टाइम होते हैं, उनमें इस तरीके से जाना गलत बात है। खैर दोस्तों, ये नेटिकेट्स के ऊपर कुछ बातें थी, बट ये बात मुझे आज याद आई तो मैंने सोचा इस पर आज वीडियो बनाऊं। कुछ और बातें याद आई तो इंशाल्लाह पार्ट 2 बना के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।